प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने यह साधन हमको दे पाया ताकि हम ऑनलाइन माध्यम से भी परमेश्वर के वचन को सीख पाए। तो आइए हम कुछ वचनों को सीखेंगे। हम आज सीखने के लिए जा रहे हैं पवित्र आत्मा के फल के बारे में, पवित्र आत्मा के स्वभाव के बारे में। यदि आज आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर यह स्वभाव भी होगा जो आज हम वचन से देखने के लिए जा रहे हैं। यदि यह स्वभाव नहीं है तो आपको पवित्र आत्मा से अपने आप का मेल कराना जरूरी है। आपके अंदर पवित्र आत्मा के साथ एकता होना जरूरी है। यदि आप पवित्र आत्मा में एक नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आपका जीवन में विरोध वाली बातें जरूर आएगी। तो पहले आज हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का फल क्या है, पवित्र आत्मा का स्वभाव क्या है। तो आइए हम निकालेंगे गलातियों का पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 22 वचन। तो यहां लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं परमेश्वर के आत्मा का स्वभाव क्या है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। 9 फल। तो आज आप इस बात को समझिए। इसका उल्टा भी गलातियों का पुस्तक 5 अध्याय, उसका जब हम 16 से पढ़ते हैं तो हम और भी डिटेल में जान पाएंगे कि क्या बातें हैं। वचन में लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना कर पाओगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। तो देखिए यहां पर लिखा है शरीर और आत्मा। तो शरीर के काम के बारे में भी अभी पौलुस बताता है और आत्मा का फल, आत्मा का स्वभाव के बारे में भी पौलुस बताता है। आत्मा का फल हमने अभी पढ़ा, प्रेम। मुख्य रीति से जब हम 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय देखते हैं, उसका आखिरी वचन में लिखा है कि प्रेम सबसे बड़ा है, प्रेम सबसे बड़ा है। तो यहां पर देखिए शरीर के क्या क्या काम है। शरीर का काम है व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं गलातियों का पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका हमने पढ़ा 19 वचन और 19 वचन में शरीर के काम लिखे हुए। तो आप अपने मन को पहले जांचिए, पहले अपने जीवन को जांचिए कि पवित्र आत्मा का स्वभाव तो प्रेम है। कहीं मेरे अंदर झगड़े का आत्मा तो नहीं कि मैं झगड़ा करना चाहता हूं, या बैर का आत्मा तो नहीं कि मैं बैर करना चाहता हूं, या विरोध का आत्मा तो नहीं है, या फूट का आत्मा तो नहीं है, या विधर्म का आत्मा तो नहीं है, या डाह करने का, जलन करने का आत्मा तो नहीं है। अपने आप को जांचिए। पवित्र आत्मा का फल और शरीर के काम, ये दोनों में अपने आप को जांचिए। जिधर आपको लग रहा है कि शरीर के काम में से 1 या 4 गुण मेरा है, तो आपको आत्मा के फलों में जाने का जरूरत है।
आत्मा के फलों में जाने के लिए आपको पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने की जरूरत है। यीशु से प्रार्थना करने की जरूरत है कि आप मुझे पवित्र आत्मा के फलों से भर दीजिए, आप मुझे भर दीजिए। देखिए, आप जब देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 38 वचन, तो वहां लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। ये पुराने नियम की व्यवस्था थी जो बताती थी कि यदि तुम्हारा आंख कोई ले ले तो उनका आंख ले लो, दांत कोई ले ले तो दांत तोड़ दो। लेकिन हम वो लोग नहीं हैं। आइए, परमेश्वर यीशु मसीह हमसे क्या कहता है इस विषय में। क्या हमको बदला लेना चाहिए? क्या हमको प्रतिशोध करना चाहिए? क्या हमको विरोध करना चाहिए? क्या हमको झगड़ा करना चाहिए? क्योंकि शरीर का काम है झगड़ा, शरीर का काम है बैर, शरीर का काम है डाह, शरीर का काम है क्रोध। लेकिन आत्मा का फल नहीं है वो। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। क्या है अभी आगे हम देखते हैं। मत्ती 5:39 में क्या लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। ये वचन को जैसे ही लोग सुनेंगे, कुछ विश्वासी सुनेंगे, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, लेकिन आपका परमेश्वर क्या उन चीजों को देख नहीं रहा है? क्या आपका परमेश्वर अंधा है? परमेश्वर क्यों कह रहा है इन बातों को? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आगे हम देखते हैं 43 वचन को, हम देखते हैं 43 वचन से हम पढ़ेंगे 5:43, मत्ती 5:43। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। देखो, आपको जवाब मिल गया। आपको क्या करना है? आपके सताने वालों के लिए आपको प्रार्थना करना है। और आगे लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। देखो, आप बदला ले रहे हैं, अब संतान ठहर रहे हैं कि नहीं, आपके वचन से जांचने का जरूरत है। आप संतान ठहर रहे हैं क्या? आपको जांचने का जरूरत है। लेकिन यहां पर लिखा है, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। देखो, बहुत सारी कलीसिया के लोगों ने मिलकर पहली शताब्दी में प्रार्थना किया था, जिससे उनको पौलुस मिला। उस पौलुस से यीशु मसीह बात कर पाया और उसने अपना जीवन को यीशु के लिए दे दिया। आप ऐसा प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो सताने वाले लोग प्रभु के पास आ जाएंगे। क्योंकि हमारा काम क्या है? हमें जो आत्मा मिला है वो आत्मा विरोध का आत्मा तो नहीं है, वो आत्मा झगड़े का आत्मा तो नहीं है, वो आत्मा विरोध और बैर का आत्मा तो नहीं है, वो क्रोध का आत्मा तो नहीं है, वो ईर्ष्या का आत्मा तो नहीं है। आइए आगे हम देखते क्या हुआ। संतान ठहरोगे और वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, ऐसा तो नहीं है। परमेश्वर तो देख रहे हैं सताने वालों को, लेकिन परमेश्वर तो दोनों के ऊपर सूर्य उदय कर रहा है। हाँ, विश्वासी और अविश्वासी सबों पर सूर्य उदय कर रहा है। और आगे लिखा है, और धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या मासूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह भी हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हमें जीवन को जीना है। प्रेम, आत्मा का फल प्रेम है। आत्मा का फल प्रेम है। और यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपके अंदर यीशु वाला प्रेम रहना जरूरी है। आपके अंदर पौलुस वाली सिद्धता रहनी जरूरी है। क्योंकि पौलुस तो बहुतों को मार डाला, लेकिन मसीह में आने के बाद तो नहीं मारा। पौलुस तो बहुत सारे संकटों और क्लेशों से होकर गुजरा, उसके क्लेशों की बड़ी लिस्ट है। तो आइए एक और वचन को हम देखते हैं। वहां लिखा हुआ है कि लूका 9 अध्याय उसका हम देखते हैं 52 वचन से कि उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए और उसके लिए जगह तैयार करे।
परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा। यीशु ने उन्हें डांटा और क्या बोला? और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। देखिए क्या लिखा हुआ है। यीशु ने बोला, यीशु को जाने नहीं दिए। एक गांव से यरूशलेम वो जा रहा था और उनको गांव में उतरने नहीं दिए। उस रास्ते से सामरिया थोड़ा पास पड़ता, लेकिन उनको जाने नहीं दे रहे थे सामरिया के लोगों ने। तो याकूब और यूहन्ना जो बहुत चमत्कार कर पा रहे थे, यीशु जैसे काम कर पा रहे थे, यीशु जैसे चंगाई, छुटकारा और अद्भुत काम कर पा रहे थे, उन्होंने यीशु को बोला, प्रभु क्या आप चाहते हैं कि हम आकाश से आग उतार दे? तो यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला, हाँ आग उतार दो। नहीं, यीशु ने बोला, मैं नहीं जानता, तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो। पुराने नियम की आत्मा और नए नियम की आत्मा में अंतर है। पुराने नियम में जिस चीजों को अलाउ किया गया था, जिस चीजों को परमिशन दिया गया था, उसमें से बहुत सारे चीज से लोग नाश हो रहे थे, अनंत जीवन को नहीं पा रहे थे। अनंत जीवन को हमें पाना है, दूसरों तक पहुंचाना है, तो उसका रास्ता है प्रेम। उसका रास्ता है प्रेम। सामरिया के एक मनुष्य को भी यीशु ने भस्म होने नहीं दिया, यीशु ने नाश होने नहीं दिया। यीशु आया है लोगों को बचाने के लिए। और आज आप और मैं यहाँ पर हैं, तो इस बात को हमें याद रखना है कि हमारे जीवन में भी यीशु आया ताकि हम बच जाएं। हम दूसरों का जीवन में इसलिए ना जाएं ताकि वे भस्म हो जाए, या फिर वो नाश हो जाए, या फिर वो जेल चले जाए, या फिर वो यीशु मसीह को इस रीति से देखे कि ये तो ऐसा यीशु है जो हमें कष्ट देता है। नहीं, क्योंकि यीशु के लोग प्रेम, आनंद, शांति से भरे होने चाहिए, धीरज से भरे होने चाहिए, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम से भरे रहना चाहिए। शरीर के काम को देखिए, शरीर का काम में झगड़ा है, क्रोध है, विरोध है, बैर है, विरोध है, अप्रतिशोध का आत्मा, ये सारा देखो। याकूब और यूहन्ना भी बोले हमको प्रतिशोध करना है, हमको इन्हें भस्म करना है, लेकिन यीशु ने बोला भस्म नहीं करना है, मैं प्राणों को बचाने के लिए आया हूं, मैं प्रेम करने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि सामरी भी प्रभु को जाने, सारे लोग प्रभु को जाने और प्रभु परमेश्वर को जाने, सब लोग परमेश्वर को जाने। कैसे परमेश्वर को लोग जान पाएंगे? बाहर के लोग भी झगड़ा करते हैं, आप भी झगड़ा कर रहे हैं, यीशु आपके अंदर नहीं है, आत्मा का फल आपके अंदर नहीं, फिर किसका संतान है आप? किसका संतान है आप? आप कहां के संतान हैं? आप स्वर्ग का संतान है कि भी नहीं? देखिए, प्रतिशोध सबके अंदर होता है, बदला लेने का काम, बदला लेने की आत्मा सबके अंदर होती है, लेकिन शरीर के काम को देखिए, विरोध, वहां लिखा हुआ विरोध, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर्म। देखिए, यदि हमारे अंदर ये सारा चीज है, शरीर का काम है, और वचन में लिखा है ऐसे ऐसे करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम परमेश्वर का संतान है, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें जो करना है वो है परमेश्वर के स्वभावों को हमारे जीवन के द्वारा दर्शाना, यीशु के स्वभावों को हमारे जीवन के द्वारा दर्शाना। यदि यीशु क्रूस पर चढ़कर इस वचन को नहीं कहता कि प्रभु
इन लोग बहुत मुझे कष्ट दिया, इन लोग मुझे बहुत दुख दिया, इनके पाप को क्षमा ना करो। तो ये आज मैं और आप नाश ही में जाते, नरक ही के रास्ते में रहते। और प्रभु के वचन में लिखा है, यदि तू अपने भाई को क्षमा नहीं करेगा, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। यदि तुम क्षमा करने वाले नहीं हो तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुम क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यह है प्रेम, यह है प्रेम की परिभाषा, यह है यीशु का स्वभाव। और यीशु मसीह पुराने नियम के आत्मा के अनुसार नहीं आया, वो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार आया। और परमेश्वर का आत्मा नए नियम के कलीसियाओं के लिए क्या है? आप प्रेम को, आप आनंद को, आप शांति को दिखाइए, क्योंकि एक दिन आपका विरोधी के अंदर भी पिता कार्य करने को है, पिता कार्य करने को है, लेकिन वो देख रहा है कि कलीसिया क्या कर रही है, कलीसिया क्या कर रही है। क्योंकि जब पिता गरजेगा और पिता कहेगा, हे पौलुस, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, तो बहुत सारे विरोधी यीशु को जान पाएंगे, यीशु को पहचान पाएंगे। लेकिन आपका स्वभाव यीशु जैसा होना चाहिए, आपका स्वभाव यीशु जैसा होना चाहिए, आपका स्वभाव यीशु जैसा होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं याकूब यूहन्ना दोनों ने सताव को सहा है। याकूब का सर कटवा दिया गया, उसने सताव को सहा। जो याकूब कहता है पर यीशु को कि प्रभु मैं भस्म कर देता हूं इन लोगों को, उसने सताव को सहा। यूहन्ना और याकूब दोनों ने बोला यीशु को, प्रभु इनको भस्म कर देते हैं। वो दोनों सताव को सहा। क्यों सह लिया? आत्मा का फल, क्योंकि उनको मालूम है उनका बलिदान व्यर्थ नहीं हो रहा है। उनका बलिदान इंडिया तक परमेश्वर के राज्य को पहुंचाएगा। उनका बलिदान बहुतों तक परमेश्वर की महिमा को पहुंचाएगा। यीशु आया जीवन देने, और हम भी यीशु के लोग हैं। और हमें इस बात को याद रखना है, मैं इस संसार में इसलिए हूं ताकि प्रेम को दिखाऊं, ताकि आनंद से भर जाऊं, शांति से भर जाऊं। मैं आनंद को लोगों को बांटूं, मैं शांति को लोगों को बांटूं, मैं प्रेम लोगों को बांटूं। क्योंकि शरीर के काम करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं, वचन में लिखा हुआ है, शैतान के सिर को कुचलो, शैतान का सामना करो। अरे आपको शैतान का सामना करने बोला है, आपको मनुष्य का सामना करने नहीं बोला है। मनुष्य का सामना करने के लिए तो मना किया है, क्योंकि हमने पढ़ा मत्ती 5 अध्याय में हमने पढ़ा कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन अभी मना है वो बात। तो आपको शैतान का सामना करने बोला है, आपको मनुष्य का सामना करने नहीं बोला है। मनुष्य शैतान नहीं है, शैतान उनको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन मनुष्य शैतान नहीं है। मनुष्य शैतान का प्रभाव के द्वारा मनुष्य कुछ काम कर रहा है, लेकिन मनुष्य शैतान नहीं है। आपका विरोधी शैतान नहीं है। आपका विरोधी जो आपको एक मनुष्य लग रहा है, वो मनुष्य आपका विरोधी नहीं है, शैतान आपका विरोधी है, जो उसके जीवन में प्रभाव डालता है ताकि आपका विरुद्ध में काम कर पाए। लेकिन जब आप उसका सामना करने के लिए जाते हैं, शैतान भाग जाता है और आप एक मनुष्य को मार के आ जाते हैं। वो मनुष्य को हर्ट होता है बाद में, क्योंकि उसको लगता है मैंने तो कुछ नहीं किया, और सच में उसने कुछ नहीं किया था। शैतान ने उसके अंदर आकर, शैतान ने उसके प्रभाव से, शैतान ने अपनी मर्जी को उसके जीवन में कर दिया। फिर उस मनुष्य को प्रतिशोध हो जाता है, प्रतिशोध, और उसका रिजल्ट नाश होना है। ये यीशु का सुसमाचार नहीं है। यीशु का सुसमाचार है कि प्रेम के द्वारा लोगों का प्राण बच जाए। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक प्रभु के स्वभाव में बने रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक प्रभु के राज्य के लिए
वचन में लिखा हुआ है, एक वचन को पढ़ेंगे। वचन में लिखा है प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 22 वचन में कि और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हम बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। देखिए, उनको मालूम था, उनको यीशु की ओर से एक बात मालूम चल गई थी कि उन्हें क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, और वो तैयार थे। वो तैयार थे। क्या आज मैं और आप इस चीज के लिए तैयार हैं? क्या हम इन वचनों के लिए तैयार हैं? क्योंकि पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। क्या हम इन चीजों के लिए तैयार हैं? पवित्र आत्मा के फलों से हम अपने जीवन को भर ले, वचन से हम अपने जीवन को भर ले, और मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि प्रभु के स्वभाव को हम बांटें। मसीह हमारा आदर्श है, और मसीह के पद चिन्हों पर चलकर ही हम आदर्श बन पाएंगे। उन दिनों में कलीसिया आदर्श था, और इस कारण परमेश्वर ने सताव करने वाले, सबसे बड़े सताव करने वाले उन दिनों में साउल को चुन लिया। यदि आज मैं और आप आदर्श का जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं सताव करने वाले लोगों के लिए, प्रेम के साथ, क्योंकि एक समय था आप भी तो नाश करने वाले, आप भी तो नरक के रास्ते पर चल रहे थे, और परमेश्वर ने आपको चुन लिया। तो उस प्रेम को आप कैसे भूल सकते हैं? इसलिए आपको प्रेम से भरा हुआ, यीशु का स्वभाव से भरा हुआ जीवन इन दिनों में जीना है, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में एक संतान के रूप में प्रवेश कर पाएं। क्योंकि शरीर के काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, पर आत्मा से भरा हुआ जीवन हमारा हो जाए, आत्मा के फलों से, आत्मा के स्वभाव से यदि हम भर जाएं, तो हम परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। हम यीशु के स्वभावों को लेकर चले, और हम हर चीजों के लिए तैयार रहे, क्योंकि जो यीशु ने कहा, यदि हम उसके विरोध में तो हम परमेश्वर के संतान नहीं हैं, लेकिन यदि हम यीशु के साथ में हैं, वचन के साथ में हैं, तो हम परमेश्वर के संतान हैं। तो याद रखिएगा, आत्मा के फलों से हम अपने जीवन को भर लें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपना सुंदर वचन हमें दिया। आप हमारी सहायता करिए कि इन वचनों में हम अपने जीवनों को बिता सके, हम वही जीवन जिए जो आप हमारे जीवन में चाहते हैं कि हम जिए। आपकी इच्छा हमारे जन्म में पूरा हो, जिस प्रकार आपके वचन में भी लिखा है, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमें बुराइयों से बचाइए पिता, और पिता जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है हमारा जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे कलीसिया में, हमारे लोगों में, सुनने वाले प्रत्येक लोगों के जीवन में आपका इच्छा पूरा हो। हमें बुराई से बचाइए, हमें शरीर के काम से बचाइए, और आत्मा के फलों से भर दीजिए, 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 आत्मा के स्वभाव से भर दीजिए। यदि शरीर के काम में से कोई भी चीज हमारे अंदर है, उन बातों को हमारे जीवन से दूर करिए, उन कामों को हमारे जीवन से दूर कीजिए, और खंडन करके मसीह का आज्ञाकारी बना दीजिए। हमें आत्मा के फलों से भरिए, और हमें अंत तक धीरज धरकर आपकी बाट जोने के लिए सहायता करिए। प्रभु, आप हमारी सहायता करिए। पिता, आप हमारी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद, 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 आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु, सुनने वाले प्रत्येक लोग के जीवन में अपनी आशीष को बरसाइए, और हम सबको आत्मा के फलों से भर दीजिए, आत्मा के फलों से भर दीजिए, आत्मा के फलों से भर दीजिए। पिता, ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल लाए, ये यीशु के नाम में, आमीन। आप सभी का धन्यवाद।